देखिए, पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कोढ़ा प्रखंड के मथुरा पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा रक्सी, छोटा रक्सी, देवकली और पेकहाव के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। सांसद ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पप्पू यादव ने कहा कि वे सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं और उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण से अपील की कि वे धैर्य रखें और संकट के इस समय में एक दूसरे का सहयोग करें। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख कोढ़ा वकील दास, मुखिया प्रतिनिधि मिनहाज खान, पूर्व मुखिया जाकिर हुसैन, सरपंच मोती, मामून डीलर, गोविंद महलदार, सभी वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सांसद ने ग्रामीण के साथ साथ मिलकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया और राहत कार्यों के प्रति उनकी जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। बाढ़ के दौरान आवश्यक उपायों और तैयारियों पर चर्चा करते हुए पप्पू यादव ने बताया कि प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने सभी से मिलकर इस विपत्ति का सामना करने की अपील की और विश्वास दिलाया कि वे इस संकट से उबरने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दौरे के माध्यम से सांसद ने न केवल प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई बल्कि उनके उत्थान के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस कार्यक्रम ने स्थानीय समुदाय में उम्मीद जगाई और संकट के इस समय में एकजुटता का संदेश दिया। फिनो न्यूज बिहार के लिए कोढ़ा से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कर दी, गांव के गांव कट रहे हैं और उसके बाद आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई ब्लॉक नहीं है जो प्रभावित नहीं है। रुपौली हो, किशनगंज का हो, कटिहार का हो, पहले मनिहारी डूबा, फिर बड़ारी की स्थिति वही है, कुर्सेला की स्थिति वही है, नौगछिया की स्थिति वही है। हम तो एक एक घर गए हैं और सरकार ने अभी तक ये सोचा नहीं। 1.5 लाख परिवार तक हमें आर्थिक रूप से हमको पहुंचना पड़ा। 4.5 लाख परिवार तक अभी तक राशन पहुंच पाए, लेकिन सरकार सूखा राशन नहीं दी। पन्नी लेकर के वापस कर लिया, पन्नी लेकर, और अब कहती है कि हम 7,000 रुपया देंगे। क्या ये 7,000 रुपया? आप कोनो कर्जा दे रहे हैं क्या? मेरा ही पैसा आप हमको 7,000 रुपया? पूरा फसल खत्म हो गई, घर खत्म हो गया, घर के सामान खत्म हो गए, माल मवेशी खत्म हो गया, और आप उसके बाद 6,000 रुपया में आप एक तो कपड़ा पहनते हैं, तब तो आप 20,000 रुपया आपको कपड़ा में लगता है। इसीलिए मैंने डिमांड किया, बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। बड़ारी को, कुर्सेला को, नौगछिया को, बायसा को, बायसी को, कोढ़ा के कुछ पोर्शन को पूरा पंचायत करिए। आप आंशिक कर देते हैं, डूबा पूरा पंचायत करिएगा आंशिक। आप मुखिया जी को मारने खिलाइएगा। आप 50 ठो पन्नी देना चाहते हैं, 100 ठो आप पैकेट देना चाहते हैं। 6,000 की आबादी है, क्या बचेंगे मुखिया जी लोग? और कर्मचारी के द्वारा आप तय करिएगा कौन हुआ कौन नहीं हुआ। आप मुखिया जी क्यों नहीं बात करिएगा? बिना अनुश्रवण समिति के कैसे पास हो जाएगा? और अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पंचायत के एक्स मुखिया और वर्तमान मुखिया होते हैं, तो बिना अनुश्रवण समिति के आप भेज दीजिएगा। इसलिए विधान स्थिति अच्छी नहीं है और खाना पूर्ति हो रही है। नदी के भीतर जाने का नाम कोई पदाधिकारी लेता नहीं है, बाहर से जाकर के सर्वे करता है। इसलिए मेरा सरकार से डिमांड है, 2 लाख रुपया प्रत्येक अकाउंट में डालिए हर कीमत पर। प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से आप घर बनाइए। जितना घर भीत का और टीन का खत्म हो गया, कोई घर नहीं बचा, और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए और बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। सर, कम्युनिटी किचन भी चल रहा था, जो पानी निकला भी नहीं है, बंद कर दिया भैया। पहले तो कम्युनिटी किचन चला कब? जब पानी के 4 दिन के बाद कहता है, और पानी बाढ़ के भीतर कम्युनिटी किचन कहाँ चला? बांध पे मुख्यमंत्री आने की घोषणा हुई तब चला भैया, और उसके बाद जाने के बाद बंद हो गया जी।